आखिर क्यों इंडिया के मिलीनियर्स इंडिया को छोड़ के जा रही है? क्या इसका रीजन सिर्फ इंडिया की टैक्स सिस्टम है या इसके पीछे कुछ और बड़ा रीजन है? और क्या इस टैक्स का इफेक्ट सभी इंडियंस पर इक्वल हो रही है? जितना इफेक्ट एक बिजनेसमैन को हो रही है, क्या उतना ही इफेक्ट एक जॉब करने वाले इंसान को हो रही है? क्या उतना ही इफेक्ट एक गाँव में मजदूरी करने वाले मजदूर को भी हो रही है? और क्या है ये टैक्स का फंडा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अरुण और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल simple.com। तो टैक्स के फंडे को समझने के लिए आपको ले चलता हूँ भूतकाल में। 24 जुलाई साल 1860 में जब सर जेम्स विल्सन, जिन्हें भारत का पहला वित्त मंत्री भी माना जाता है, इन्होंने भारत में पहले कर लागू किया यानी टैक्स की शुरुआत की थी। उस जमाने में टैक्स सिर्फ बहुत बड़े लोगों से ही लिया जाता था, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई शाही परिवार या कोई बाहर से आए कोई व्यापारी। और तब से लेकर आज तक देश के हर एक नागरिक से कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोग तब भी टैक्स दे रहे थे, लोग अब भी टैक्स दे रही है, तो फिर ये भारत के इतने मिलीनियर्स भारत को छोड़ के क्यों जा रही है? भारत के लगभग 48,000 करोड़पति भारत को छोड़ के दूसरे देशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मौजूदा टैक्स सिस्टम। तो आइए अब देखते हैं आपकी कितने इनकम में से सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक कमाती हो तो आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 3 लाख से लेकर 7 लाख तक पैसा इनकम करते हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और वहीं अगर आपकी इनकम 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से 12 लाख के बीच है तो 15%, और 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ये तो होगी इनकम टैक्स की बात। अगर ये सिलसिला यहीं पे रुक जाती तो शायद इंडिया के 48,000 करोड़पति इंडिया को छोड़ के नहीं जाती। लेकिन टैक्स का असली फंडा तो यहीं से शुरू होती है। ये तो वो लोग थे जिन लोगों से डायरेक्ट इनकम टैक्स लिया जाता था। वहीं कुछ वेबसाइट की माने तो इंडिया में सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ही इनकम टैक्स पे करती है, जो कि गलत है। इंडिया में हर एक इंसान टैक्स पे करती है, और वो टैक्स पे कैसे करती है? जीएसटी के थ्रू। अगर इंडिया में कोई 350 सीसी का बाइक खरीदता है तो उस पर लगता है 28% का जीएसटी, और अगर बाइक 350 सीसी के ऊपर है तो उस पर लगता है 31% का जीएसटी। इसी तरह हर एक प्रोडक्ट पर जीएसटी के नाम पे टैक्स लिया जाता है। लेकिन ये मिलीनियर्स जिस टैक्स की डर से इंडिया को छोड़ के विदेशों में जा रही है, उन देशों में तो इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। फिर भी वो लोग उन देशों में क्यों जा रही है? इसका कारण है उन देशों में मिलने वाले फैसिलिटीज। उन देशों में इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। उन देशों में इंडिया से अच्छे स्कूल मिलते हैं। उन देशों में इंडिया से अच्छे हॉस्पिटल मिलती है। उन देशों में इंडिया से अच्छे रोड मिलती है, जो कि उन देशों के सरकार उनके पब्लिक को टैक्स के रिटर्न के रूप में देती है। और ये चीज हर देश के नागरिक को टैक्स के रिटर्न के रूप में मिलना चाहिए। इंडिया में करप्शन इतनी ज्यादा है, चाहे वो कांग्रेस के राज में हो चाहे वो बीजेपी के राज में, जिस वजह से सरकार के लिए ये सब फैसिलिटीज फुलफिल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है।